हेलो 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 वेलकम टू द वीडियो। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं वेटनरी पे काफ़ी कंटेंट बनाते रहता हूं, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वेटनरी करने के लिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए बनाया है इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, इसमें एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बताऊँगा मैं आपको, और कोर्सेज इन वेटनरी साइंस कौन कौन से कोर्सेज होते हैं उसके बारे में बताऊँगा। एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, स्किल्स आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आप वेटनरी करने के बाद कैसी कैसी जॉब्स कर सकते हैं वो सब हम बात करेंगे। इसके अलावा जॉब रोल्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आपका रोल क्या होता है वेटनरी करने के बाद, आप एक्चुअली में करते क्या है, आपको किस तरीके की जॉब्स लगती है। इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और इश्यूज़ के बारे में जो कि हम वेटनेरियन जो है उससे डील करते हैं, जो पशु चिकित्सक होते हैं वो उससे डील करते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ रिसोर्सेज और बुक्स के बारे में बताऊंगा जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेटनरी की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसको क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी की बात बताता हूँ। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बता दूँ आपको कि टेंथ पास होना ज़रूरी है। ये बिल्कुल इसको आप हटा नहीं सकते। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेंथ पास हो। उसके साथ साथ जो आपको ट्वेल्थ जो है उसमें आपको बायोलॉजी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है। जितने भी लोग वेटनरी करना चाहते हैं उनको बता दूं कि आपको बायोलॉजी लेना कंपलसरी है। टेंथ प्लस ट्वेल्थ एजुकेशन शुड बी PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। सो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपको कोई भी बोलता है कि आपको टेंथ पास करके डायरेक्टली वेटनरी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो बिल्कुल वो फेक है। आप ऐसी जगह बिल्कुल एडमिशन ना ले। हो सकता है कि वो आपका पूरा पैसा भी रख ले और आपको वेटनरी की डिग्री भी नहीं मिलेगी। तो ये एक पहला पॉइंट मैंने क्लियर कराया यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए कि आपको टेंथ और ट्वेल्थ दोनों पास होना है। ट्वेल्थ में आपका बायोलॉजी होना ही चाहिए, इट इज़ अ मस्ट कंडीशन। बोथ मतलब कि डिप्लोमा करना है तो भी आपको वेटनरी करने के लिए जो वेटनरी डिप्लोमा होता है उसके लिए भी आपको यहाँ पर बायोलॉजी चाहिए ट्वेल्थ में। उसी के साथ साथ अगर आपको डिग्री करना है जो कि डॉक्टर की जो डिग्री होती है BVACNH, तो उसके लिए भी आपको PCB मतलब बायोलॉजी चाहिए ट्वेल्थ में। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर बहुत क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। दूसरा हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम कैसे आपका एडमिशन होगा। तो AIPVT जो होता है, ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट, ये एक एग्जामिनेशन पहले कंडक्ट कराया जाता था। बट अभी क्या हो गया है कि नीट के थ्रू एडमिशन होता है। जो हमारा नीट जो आपने सुना होगा MBBS के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू वहाँ पर एडमिशन होता है। उसके लिए मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है कि कैसे एडमिशन लेते हैं। बेसिकली आपको नीट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद इसकी वेटनरी की अलग से काउंसलिंग होती है। उसकी जो काउंसलिंग की साइट है वो है AIPVT। ये जो ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट लिखा है ना मैंने, ये उसकी साइट है। तो आपको AIPVT.com पे जाना है। नीट की एग्ज़ाम के बाद, नीट एग्ज़ाम दोगे उसके बाद आपको AIPVT.com पे जाना है और वहाँ पर आपको काउंसलिंग के प्रोसीजर पूरी बता दी जाएगी। इसके अलावा जो सेकंड वे है एडमिशन लेने का वो है स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। जैसे कि हमारा जो MP स्टेट है, मध्य प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है वेटनरी में एडमिशन के लिए। ऐसे ही काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट्स में होती है। तो आपको पता करना है कि आपके स्टेट में कौन सी एग्ज़ाम होती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके नियरेस्ट वेटनरी कॉलेज में जाना पड़ेगा या फिर जो भी आपके वेटनरी डॉक्टर है उनसे आपको एक बार मिलना पड़ेगा। वो आपको बता देंगे कि आपके आसपास कौन सी एग्ज़ाम होती है, आपके स्टेट में कौन सी एग्ज़ाम्स होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट्स एंड प्रिपरेशन टिप्स। तो इसमें क्या एग्जाम पैटर्न क्या होता है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर वेटनरी एंट्रेंस एग्जाम जो होती है उसमें कैसा पेपर आता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें आपका टोटली नीट वाला जो पैटर्न है वो फॉलो होता है। नीट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों तो आएगा ही आएगा। तो आपको बायोलॉजी काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि जो बायोलॉजी का जो पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। 50% ऑफ द पेपर कंसिस्ट ऑफ बायोलॉजी। तो 50% पेपर बायोलॉजी का होता है, तो आपको बायोलॉजी काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो आप जो 11th 12th में जो बायोलॉजी पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेटनरी का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, बायोलॉजी इज़ मस्ट। 50% आपका बायोलॉजी आता है बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, आपको समझ में आ गया एडमिशन कैसे लेना है। नीट एग्ज़ाम देना है, AIPVT के थ्रू काउंसलिंग करानी है, ये पहला वे है। दूसरा वे क्या है, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम। आपका जो भी स्टेट है वहाँ पर जो एग्ज़ाम होती है उसके बारे में आपको पता करना है कि वेटनरी के लिए कौन सी एग्ज़ाम होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो आपको बता दूं जो हमारी वेटनरी की डिग्री है उसको बोलते हैं BVACNH, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो ये जो है 5.5 साल की डिग्री है, 5.5 ईयर्स। 5.5 ईयर्स मतलब 5.5 साल की डिग्री है।
तो ये काफ़ी एक लंबा एक ड्यूरेशन है। इसके बाद आपको बता दूं कि ये जो है एक डिग्री, जो डिप्लोमा अलग होता है और डिग्री अलग होता है। ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिप्लोमा जो होता है वो एक वेटनरी डॉक्टर नहीं होता है, और जो डिग्री वाला होता है वो एक वेटनरी डॉक्टर होता है। एटलीस्ट अभी के रूल्स तो यही कहते हैं। ठीक है, तो आपको अगर डॉक्टर बनना है, वेटनरी डॉक्टर बनना है, वेटनरी ऑफिसर बनना है, तो आपको यहाँ पर डिग्री करना चाहिए। ठीक है, और उसका भी मैंने आपको एंट्रेंस कैसे होता है वो भी आपको बता दिया है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एडमिशन प्रोसेस, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। जो फ़ीस की बात आती है, यहाँ पर फ़ीस कितनी होती है, तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो फ़ीस होती है वो 4 to 5 लाख होती है, 4 से 5 लाख पर ईयर। ठीक है, पर ईयर मतलब हर साल आपको 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे अगर आप प्राइवेट कॉलेज से वेटनरी करते हैं तो। यह मिनिमम फ़ीस बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से वेटनरी करते हैं तो आपको 30 to 40 थाउजेंड रुपीज़ लगेंगे एज अ फ़ीस। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप वेटनरी करेंगे तो आपको 30 to 40 थाउजेंड रुपीज़ लगेंगे एज अ फ़ीस। प्राइवेट से 4 to 5 लैक्स, गवर्नमेंट से कितना, 40 to 50 थाउजेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है आपके दिमाग में। इसके अलावा स्किल्स रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप वेटनरी में घुसने का सोच रहे हैं, वेटनरी में आने का सोच रहे हैं, और अगर आपके अंदर ये स्किल्स नहीं है तो फिर आपको वेटनरी में नहीं आना चाहिए। सबसे पहले कंपैशन फॉर एनिमल्स, एनिमल्स को देख करके अगर आपको चिढ़ होती है, उन पर गुस्सा आता है, तो आप बिल्कुल भी वेटनरी में नहीं आए। ठीक है। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप जो पेशेंट है उससे बात नहीं कर पाते, या फिर कोई भी लोग हैं आपके आसपास, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आप थोड़े हेजिटेंट है, तो फिर आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो जॉब है वेटनरी का, दिस इज़ टोटली इंटरेक्शन वाला जॉब है। आपको पूछना पड़ेगा कि उसको क्या बीमारी है, उसकी हिस्ट्री लेना पड़ेगा कि उसने क्या क्या करा था, क्या खाया था, क्या नहीं खाया था। तो ये सब कुछ कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होनी चाहिए। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, ये सब आपके अंदर होना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर फीमेल्स भी आ सकती है क्या, तो बिल्कुल फीमेल्स आ सकती है वेटनरी में। काफ़ी सारी लड़की जो है हमारी बैच में भी 40 to 50% जो है फीमेल्स ही है। मतलब आप समझिए कि 100 में से 50%, मतलब टोटली 50% यहाँ पर फीमेल्स का एडमिशन होता है हर साल। तो बिल्कुल फीमेल्स के लिए भी ये फील्ड ओपन है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है। गवर्नमेंट में आप जा सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी कम लोग जाते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर में जो पैकेजेस मिल रहे हैं, दैट इज़ आप सोच भी नहीं सकते कि प्राइवेट सेक्टर में कितना ल्यूक्रेटिव करियर हो सकता है एक वेटनरियन का। तो आपको बिल्कुल उधर भी आप जा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, जैसे कि अमूल की कंपनी होती है, और जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज होती है, न्यूट्रिशनिस्ट वाली कंपनी जो होती है, जो कि एनिमल का जो फीड होता है उसको बनाती है। तो ये काफ़ी सारे जॉब्स होते हैं जो कि आप एक बार विजिट कर सकते हैं। रिसर्च में जा सकते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो आपका आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल, तो उसमें भी काफ़ी सारे जो है वेटनेरियन काम करते हैं, बिकॉज वो लोग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की तरफ उनका इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। जॉब रोल्स, आप कैसे कैसे जॉब करेंगे, हो सकता है कि आप डिग्री करने के बाद एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट बन जाए, वेटनरी रिसर्चर बन जाए, रिसर्च कर सकते हैं आप, मतलब बेसिकली आप सर्जन बन जाए, है ना। ये सारे जॉब रोल्स हैं। इसको छोड़ के भी बहुत सारे रोल्स हैं, यहाँ पर मैंने कुछ एनलिस्ट करे मेजर रोल्स जो ज़्यादातर लोग करते हैं। इसके अलावा देखो, आप जनरली आप किस फील्ड में काम करोगे, आप अगर वेटनरी करते हो तो आप माल न्यूट्रिशन इन लाइफ स्टॉक, इसका मतलब क्या होता है भाई, माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, भुखमरी। जो लाइफ स्टॉक है, जो हमारे एनिमल्स है, उनको जनरली जो फीड मिलता है वो बहुत ही लो क्वालिटी फीड होता है। आपको पता है कि जनरली हमारे इंडिया में ट्रेंड है कि जो बचा हुआ खाना है वो एनिमल्स को दे दिया जाता है, उनके लिए अलग से कोई स्पेशल फीड नहीं होता है। तो माल न्यूट्रिशन पे आपका बहुत मेजर काम चल रहा है अभी इंडिया में। इस पर आप काम कर सकते हैं। ओबेसिटी इन पेट्स, ये आपने देखा होगा, बहुत कॉमन है। जो भी हमारे पेट डॉग हम रखते हैं उनमें मोटापा, डायबिटीज़, इसकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और इसके कारण उनको काफ़ी सारी दूसरी बीमारियाँ होती है, जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है कई बार। तो यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। इक्वाइन मतलब क्या होता है, इक्वाइन मतलब क्या होता है, किसी को पता है? इक्वाइन मतलब होता है हॉर्स। तो हॉर्स की स्टडी, जैसे कि उसमें अल्सर्स होते हैं। जो हॉर्स होता है ना, उसकी एक खास बात है कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है एक नॉर्मल एनिमल से। तो जब आप वेटनरी करेंगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी कि जो इक्वाइन होते हैं उसमें एक अलग ही फील्ड है। और आपकी जो आप वेटनरी डिग्री करते हैं उसके बाद अगर आप इक्वाइन में जाते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा पैसा है, और स्कोप भी बहुत
अच्छा खासा है। इसके अलावा आप एवियन न्यूट्रिशनल में भी जा सकते हैं। एवियन मतलब क्या होता है दोस्तों? अब एवियन मतलब बर्ड्स। तो जनरली आजकल आपने देखा होगा जो ट्रेंड चल रहा है पेट बर्ड्स रखने का, लव बर्ड्स रखने का, तो इसमें भी आप जा सकते हैं, आपका करियर बना सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको स्कोप बताया। इसके अलावा रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मैंने आपको बताया कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं आपके वेटनरी में एडमिशन लेने के लिए, वेटनरी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। आपको बता दूं मैं, काफ़ी सारे फ्री वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको कोचिंग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही बस नेट लगाइए, 500 रुपये महीने का नेट लगाइए और आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कोई कोचिंग जाने की। कोचिंग जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स में बता रहा हूँ, एक मैग्नेट ब्रेन्स है, अनअकैडमी के कुछ फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, बायजूस पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, यूट्यूब पर हर चीज़ अवेलेबल हो गई है आज के टाइम पे। आप कुछ भी सर्च करेंगे, 11th का कोई भी टॉपिक, 12th का कोई भी टॉपिक, उस पर आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे फ्री में। तो बिल्कुल आप उनका फ़ायदा उठाइए। 11th 12th का आपको अच्छे से सिलेबस को मगअप करके जाना है, एग्ज़ाम में अच्छे से तैयार करके जाना है, बायोलॉजी पर खास फोकस रखना है। इसके बाद आपको दूसरा एमसीक्यू बुक्स लगानी है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू बुक्स को प्रैक्टिस करें। तीसरा जो रहेगा आपका जो सजेशन है, वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करें। सो अगर आप ये तीनों चीज़ कर लेते हैं, पहला क्या, टेक्स्ट बुक, दूसरा एमसीक्यू बुक, तीसरा प्रीवियस ईयर पेपर, देन यू कैन क्रैक द वेटनरी एंट्रेंस एग्ज़ाम वेरी इजीली। ठीक है, तो ये कुछ एक शॉर्ट सा वीडियो था मैंने आप सभी लोग के लिए कि एलिजिबिलिटी क्या है और कैसे आप वेटनरी में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आपको इसी तरीके के कंटेंट यहाँ पर देते रहता हूँ वेटनरी से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कंटेंट। एंड आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं इसी तरीके के वीडियोज़ बनाता हूँ। और मैं भी एक वेटनरियन ही हूँ, अभी मैं मास्टर्स इन वेटनरी कर रहा हूँ, मतलब कि BVSC जो मैं वेटनरी की डिग्री मैंने आपको बताई, उसके बाद जो एक कोर्स होता है वो मैं कर रहा हूँ, मास्टर्स का जो कोर्स होता है। तो आप सब लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पर हम बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।